हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। तो आज का वीडियो होने वाला है सिडको के क्वेश्चंस के बारे में। तो एक और क्यू एन ए सेशन आज हम लेके आ रहे हैं। तो जैसे कि बहुत से लोगों का मुझे क्वेश्चंस आते रहता है सिडको के रिलेटेड, फ्लैट्स रिलेटेड या फिर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड। जो भी क्वेश्चंस आते रहता है तो हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो आप मुझे कॉल पे पूछते हैं या फिर कमेंट में पूछते हैं और सेम ही क्वेश्चन होते हैं। बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, तो सेम ही क्वेश्चन का आंसर हमेशा मुझे देना पड़ता है। तो मैंने सोचा क्यों ना क्यू एन ए सेशन हम करें और जो भी कॉमन क्वेश्चन होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का ये नया क्यू एन ए सेशन अभी हम शुरू करते हैं। देखते हैं आप सबके क्या क्या क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है वीरू जी का। ये पूछ रहे हैं, ब्रो पीएमएवाई के पैसे कैसे मिलेंगे? अपने बैंक अकाउंट में आएंगे या फिर डायरेक्ट फ्लैट प्राइस में से माइनस होगा? ओके, तो वीरू ब्रो, पीएमवाई का बेनिफिट आपको ऐसा मिलने वाला है कि बैंक अकाउंट में तो नहीं आएगा, ठीक है। आपके फ्लैट प्राइस में से माइनस होगा, आपके फ्लैट प्राइस में से ही ये माइनस होने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जो बामन डोंगरी का जो फ्लैट्स हैं, जो कुछ लोगों को अभी चाबी मिल चुका है, जिन्होंने पूरा पेमेंट कर दिया है, उन्हें चाबी मिल चुका है, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो उनका कैसा है, उनको कुछ 6 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना था। ओके, तो जो 5 इंस्टॉलमेंट है वो कुछ एक इंस्टॉलमेंट का प्राइस, एक इंस्टॉलमेंट का जो आपको पेमेंट करना है वो कुछ 5,30,000 के आसपास है। ओके, तो ऐसा आपको 5 इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने हैं और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो है पीएमवाई का। तो जिन्होंने भी ये पेमेंट किया है तो उन्होंने 5 इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दिया, और जो 6th इंस्टॉलमेंट जब वो पे करने के लिए जा रहे हैं, तो अगर वो पीएमवाई के लिए एलिजिबल है या फिर उन्हें जो बेनिफिट मिल रहा है, तो वो जो पीएमवाई का जो पेमेंट का जो सेक्शन होगा वो वहां से हट जाएगा। तो कुछ ऐसा आपको पीएमवाई का बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कमला करमाने। ओके, तो इनका क्वेश्चन है 100% होम लोन कैसे लें? तो देखिए, आप जब होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम जो लोन आपको मिलता है 90 to 95% ही लोन मिल सकता है। मुझे नहीं लगता कि 100% लोन आपको मिलेगा। सिडको का ये प्रोजेक्ट है, तो फिर भी मुझे नहीं लगता आपको 100% लोन मिलेगा। हो सकता है आपको 95% तक लोन मिले, वो भी डिपेंड करता है कि आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है। तो ये सब आपको जाकर बैंक में बात करना होगा कि आपको मैक्सिमम कितना लोन मिल सकता है। ये डिपेंड करता है आपके क्रेडिट स्कोर पर, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अमित पाटिल जी का। इनका क्वेश्चन है, सर रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी अप्रॉक्स किती भरावी लागेल सांगा? तो देखिए, ये क्वेश्चन मुझे बहुत से लोगों ने पूछा है और बहुत बार पूछा है कि रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी ये कितना होने वाला है, और बहुत से लोगों ने आंसर भी किया है कमेंट। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे होंगे तो उसमें कमेंट में बहुत से लोगों ने आंसर भी किया है, और मैंने लोगों को बताया भी कि उसका जो चार्जेस है कितना है। तो देखिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जैसे कि अभी बामन डोंगरी का भी जो लोगों को उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, उनको चाबी मिला है, ठीक है। तो ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो इसमें जो रजिस्ट्रेशन जो चार्जेस है वो 1% है ऑफ सेल प्राइस, और उन्होंने 1% रेलवे टैक्स भी भरा है, और स्टैम्प ड्यूटी 1,000 रुपीज भरा है। तो ये 1% रजिस्ट्रेशन कुछ ऑलमोस्ट 30,000 के आसपास है, और ये रेलवे टैक्स वो भी 30,000 के आसपास है, और स्टैम्प ड्यूटी 1,000। तो 61,000 उन्होंने ये टोटल उनका ये रजिस्ट्रेशन का जो भी खर्चा है, ठीक है। तो अभी जो लॉटरी में जिनका जो भी फ्लैट का प्राइस होगा, समझिए आपका 40 लाख है, ठीक है, तो उसका आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बात कर रहा हूँ, तो उसका आप रजिस्ट्रेशन का 1% पकड़िए। तो रजिस्ट्रेशन का ऐसा होता है कि 31% या फिर 30,000, विच एवर इज लोअर, तो वो आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेस होने वाला है। और 1% रेलवे टैक्स भी शायद आपको देना पड़ेगा, ठीक है, अभी के जो लॉटरी के विनर होंगे। एंड स्टैम्प ड्यूटी भी शायद आपका 1,000 हो सकता है। लेकिन जो एलआईजी कैटेगरी है उनका मुझे लगता है शायद स्टैम्प ड्यूटी शायद 6% होने वाला है, क्योंकि ये एलआईजी कैटेगरी थोड़ा अलग है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अलग है। तो एलआईजी कैटेगरी हमें देखना पड़ेगा कि स्टैम्प ड्यूटी उनके लिए 6% होगा या फिर 1,000 रुपीज होगा। और रजिस्ट्रेशन चार्जेस तो सेम रहेंगे, रजिस्ट्रेशन एंड जो रेलवे टैक्स है वो शायद सेम ही रहेंगे 1%।
तो देखते हैं कि अभी के जो लॉटरी के विनर हैं उनके लिए भी ये सेम सिस्टम रहेगा कि नहीं। जो भी मैं रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी का मैंने जो बताया आपको 1% एंड स्टैम्प ड्यूटी का 1000, तो आगे जाके देखते हैं कि उनके लिए भी इतना ही रजिस्ट्रेशन चार्जेस होगा कि नहीं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई मेरा अलॉटमेंट लेटर रिजेक्टेड दिख रहा है ऑनलाइन सिडको बामनडोंगरी 2022, अब क्या? ओके, तो गैस बहुत से लोगों ने जो 2022 में सिडको लॉटरी के लिए अप्लाई किया था, तो उनका बहुत से लोगों का जो स्टेटस है वो स्टेटस कुछ इन प्रोसेस दिखा रहा था या फिर रिजेक्टेड दिखा रहा था। तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन में कुछ आई थिंक मुझे लगता है उसमें कुछ गड़बड़ होगा, शायद उसकी वजह से आपका स्टेटस इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, या फिर आप एलिजिबल नहीं है इसलिए वो रिजेक्टेड दिखा रहा है। तो एग्जैक्टली क्या रीजन की वजह से आपका वहां पर वो स्टेटस वो दिखा रहा है ऑनलाइन जब आप लॉगिन करते हैं आपके अकाउंट में, तो एग्जैक्टली किस रीजन की वजह से आपका वो इन प्रोग्रेस दिखा रहा है या फिर रिजेक्टेड दिखा रहा है, तो उसके लिए आपको निवारा केंद्र में जाके उनसे पूछना होगा। और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो शायद वो आपको डॉक्यूमेंट्स फिर से सबमिट करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको पहले जाकर निवारा केंद्र में उनको पूछना होगा कि एग्जैक्ट रीजन क्या है। तो ये जो क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन है आदेश गेमर 6648, तो इनका क्वेश्चन है। तो आदेश जी मुझे लगता है आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, तो आप जल्दी से जल्दी सिडको निवारा केंद्र में जाइए और पूछिए कि किस रीजन की वजह से आपका एप्लीकेशन रिजेक्टेड दिखा रहा है। ठीक है, तो हो सकता है आपको शायद कुछ डॉक्यूमेंट्स फिर से सबमिट करने होंगे, तो शायद आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो गैस चलिए ये था लास्ट क्वेश्चन। एंड अगर आपके भी ऐसे कुछ सिडको के क्वेश्चंस हो गए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो हम ऐसे ही अगला Q&A सेशन लेके आएंगे जिसमें मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। और जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं तो प्लीज आप मुझे कमेंट में ही बताइए, आप मुझे कॉल मत कीजिए, क्योंकि कॉल में मैं सब कुछ डिस्कस नहीं कर सकता। मैं सबसे बात करना चाहता हूँ लेकिन टाइम की लिमिटेशन की वजह से मैं सबसे बात नहीं कर सकता। तो बेहतर होगा आप कमेंट में मुझे पूछिए, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ताकि सबको उसका क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। ठीक है, तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले।